नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में भारत के विभिन्न राज्यों के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री को आसानी से कैसे याद किया जा सके उसके बारे में बताया जाएगा। तो पहला आता है बिहार राज्य। बिहार राज्य के जो राज्यपाल है फागू चौहान। और बिहार यानी हार। हार कब होती है? जब आप युद्ध में हार जाते हैं। युद्ध में कब हारते हैं? जब आप भाग जाते हैं, यानी भाग जाने से फागू चौहान, यानी बिहार हार जाना और भाग जाना यानी फागू चौहान। फिर हम आते हैं झारखंड। झारखंड को महाभारत काल से रिलेट करिए। जब पांडवों को अज्ञातवास में भेजा जाता है तो उन्हें क्या जंगल में सिर्फ झाड़ी ही झाड़ी दिखती है। और उनके साथ कौन जाते हैं? वो जाते हैं द्रौपदी जी भी उनके साथ होते हैं, यानी द्रौपदी मुर्मू भी पांडवों के साथ होते हैं। यानी झारखंड के जो राज्यपाल है वो कौन हो गए? द्रौपदी मुर्मू। फिर हम आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, आप ध्यान रखिए, जो ये दोनों राज्य है ये लगभग कृषि पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। यानी किसान जो होते हैं वो बोलते हैं हम आराम से जिएंगे और आराम से खेती करेंगे, अर्थात उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल है, ठीक है। और फिर हम आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के हैं विश्वभूषण हरिचंदन जो है वो राज्यपाल है, अर्थात आंध्र प्रदेश को ऐसे रिलेट करिए। एक कहावत है, अंधों में काणा राजा, यानी जो काणा राजा होता है वो क्या होता है? विश्व प्रसिद्ध होता है, यानी विश्वभूषण, यानी याद के लिए विश्व प्रसिद्ध से विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। विश्वभूषण याद होगा, वैसे ऑप्शन में पूरा नाम लिखा हुआ आएगा विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। आप इसे आसानी से रिलेट करिए। आंध्र प्रदेश यानी अंधों में काणा राजा, विश्व प्रसिद्ध है यानी विश्वभूषण हरिचंदन। 2 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। फिर हम आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है वो है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके, यानी छत्तीसगढ़ का जो किला है उसे कोई भी सुई से छेद नहीं कर सकता, यानी उसको गिरा नहीं सकता, यानी भेद नहीं कर सकता। यानी जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है वो अनुसुईया, यानी सुई नहीं दबा सकते उसको, यानी अनुसुईया उइके। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिसे आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, यानी अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके यानी छत्तीसगढ़ में सुई नहीं लगा सकते, तो आप इसे थोड़ा सा रिलेट कर लिए। फिर हम आते हैं गोवा। गोवा और महाराष्ट्र को आप रिलेट करिए, यानी गोवा और महाराष्ट्र। गोवा और महाराष्ट्र। गोवा और महाराष्ट्र की जो राज्यपाल है वो है भगत सिंह कोश्यारी। अब जब भी गोवा के बीच पे जाते हैं या बॉम्बे जाते हैं तो आपको बहुत ही होशियारी रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे चोर बहुत होते हैं। यानी जो होशियारी से क्या बन गया? कोश्यारी, ठीक है। तो आप इसे आसानी से याद कर लीजिए। भगत सिंह कोश्यारी कहाँ कहाँ है? गोवा में है और महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। यानी महाराष्ट्र में जब भी आप जाएंगे बॉम्बे या गोवा तो आपको क्या होनी चाहिए? होशियारी रहनी चाहिए, यानी कोश्यारी, ठीक है। महाराष्ट्र और गोवा के याद हो गए। फिर हम आते हैं गुजरात के। गुजरात के हैं आचार्य देवव्रत। यानी आप इसे आसानी से रिलेट करिए कि जब भी आचार्य बन जाते हैं यानी गुरु बन जाते हैं या गुरु बन जाते हैं तो आपका गुजारा क्या है? आसानी से निकल जाता है, यानी गुजरात का गुजारा। यानी जब भी आप आचार्य बन जाते हैं तो आपका क्या होता है? गुजारा आसानी से चल जाता है, यानी आचार्य देवव्रत यानी गुजरात के हैं। फिर हम आते हैं हरियाणा के हैं सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य, यानी हरि जो है भगवान विष्णु का उपनाम है, तो इसमें भी नारायण आ रहा है, तो आप इसे आसानी से रिलेट कर लीजिए भगवान विष्णु से। फिर हम आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बंडारू दत्तात्रेय, यानी बंडारू से हो गया भंडारा। यानी हिमाचल प्रदेश में क्या है? लगातार भंडारा चलता ही रहता है, यानी हिमाचल प्रदेश में क्या चलता रहता है? लगातार भंडारा चलता रहता है। यानी आप इसे आसानी से रिलेट करिए। हिमाचल प्रदेश के कौन होंगे? बंडारू दत्तात्रेय, यानी भंडारू, इसे आप आसानी से रिलेट कर लीजिए। फिर हम आते हैं कर्नाटक। कर्नाटक के राज्यपाल है वजूभाई वाला। क्या कौन है? वजूभाई वाला। इसे आसानी से रिलेट करिए। कर्नाटक के वजूभाई, जो कर्नाटक में बड़े भाई होते हैं उन्हें अन्ना बोलते हैं, तो यही जो कर्नाटक के उन सब जो राज्यपाल है उनको अन्ना अन्ना बोलने लगे। और वो कहाँ है? गुजरात के हैं, यानी वजूभाई वाला। क्या उन्होंने? भाई यानी अन्ना, ठीक है, बड़ा भाई, ठीक है। आप इसे आसानी से याद कर लिए। कर्नाटक में जो राज्यपाल है वो सभी लोगों को क्या भाई जैसा ख्याल रखता है, तो उन्हें लोग क्या बोलते हैं? अन्ना अन्ना बोलते हैं, यानी वजूभाई वाला। और वो गुजरात के हैं इसलिए उनका नाम क्या हो गया? वजूभाई वाला हो गया हिंदी में, ठीक है। आप इसे आसानी से याद कर लीजिए, कर्नाटक का वजूभाई वाला। फिर हम आते हैं केरल के हैं आरिफ मोहम्मद खान। जो केरल होता है उसे केरला भी बोलते हैं। केरला से क्या याद आता है? करेला याद आता है। क्या रिलेट होता है? करेला जो होता है वो क्या होता है?
बहुत कड़ा होता है, उसकी कोई तारीफ नहीं कर सकता, यानी आरिफ तारीफ, आरिफ तारीफ। यानी उसे आसानी से याद कर लीजिए, केरल का करेला हो गया, और करेला की कोई तारीफ नहीं कर सकता, यानी आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, इसे आसानी से रिलेट कर दीजिए। मध्य प्रदेश कृषि किसान, आनंद से करेंगे आनंदीबेन पटेल। ठीक है, फिर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में चोर उचक्के ज़्यादा होते हैं, उसे होशियारी से जाना पड़ता है, यानी इनके राज्यपाल कौन हो गए, भगत सिंह कोश्यारी हो गए। फिर हम आते हैं ओडिशा। के जो उड़ीसा जी के जो राज्यपाल है वो है गणेशी लाल, गणेशी लाल, यानी भगवान गणेश जी होते हैं, उनका जो वाहन होता है मूषक, वो उड़ नहीं सकता। उड़ीसा यानी उड़ना, यानी उड़ीसा के कौन है, गणेशी लाल, जिनका जो साधन मूषक है वो क्या है, उड़ नहीं सकता। इसे आसानी से रिलेट कर दीजिए, ओडिशा यानी जो मूषक राज होता है वो क्या उड़ नहीं पाता, यानी ओडिशा के कौन हो गए, राज्यपाल गणेशी लाल। यानी जैसे ओडिशा यानी उड़ना, उड़ना यानी मूषक राज उड़ नहीं सकते। ठीक है, आप इसे आसानी से रिलेट कर लीजिए। फिर हम इसके बाद आता है पंजाब। पंजाब जो होता है वो पांच नदियों का राज्य है, यानी पांच नदियां मिलती है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर ही मोर होंगे। तो यानी बदनौर, जो राज्यपाल है वो कौन है, वीपी सिंह बदनौर। इसे या तो ये ऐसे रिलेट कर लीजिए, पंजाब का पी आता है पहला अक्षर, तो ये पी इसमें भी आ रहा है, यानी पंजाब के जो राज्यपाल होंगे उनके नाम में पी जरूर आएगा, यानी वीपी सिंह बदनौर। या जो मोर होगा उससे क्या कर लीजिए, मोर बदनौर, मोर बदनौर। यानी पंजाब में पांच नदियाँ होती है, इसलिए मोर बहुत सारे होते हैं, तो मोर से रिलेट कर लीजिए आप, मोर से रिलेट हो जाएगा बदनौर, यानी मोर बदनौर, यानी वीपी सिंह बदनौर मोर, बदनौर मोर। आप इसे एक दो बार और देख लीजिए, आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। पंजाब का कौन है, वीपी सिंह बदनौर मोर, बदनौर मोर। ठीक है, फिर हम आते हैं राजस्थान। राजस्थान के जो राज्यपाल है वो कलराज मिश्र हैं, यानी राजस्थान यानी राजाओं का स्थान, जो राजाओं के स्थान पर राज कौन करेगा, राजा साहब ही करेंगे, यानी कलराज मिश्र, यानी कलराज मिश्र, यानी राजस्थान के जो राज्यपाल है वो कौन है, कलराज मिश्र। फिर हम आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो राज्यपाल है वो बनवारी लाल पुरोहित है। जो तमिलनाडु है इसका जो लास्ट अक्षर है नाडु, नाडु और लाडू, यानी जो नाडु और लाडू होता है वो क्या होता है, लड्डू होता है। जो लड्डू होता है वो कौन बनाता है, पुरोहित साहब ही बनाते हैं, यानी जो ब्राह्मण लोग होते हैं वही लड्डू बनाते हैं भगवान का। तो ये क्या हो जाएगा, बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। यानी जो लड्डू मिलता है अपन को प्रसाद का, ये कौन देता है, ब्राह्मण लोग, और ब्राह्मण लोग कौन, पुरोहित सर। यानी बनवारी लाल पुरोहित है वो कौन, बनवारी लाल पुरोहित है वो कौन है, तमिलनाडु के राज्यपाल। इसे आप आसानी से रिलेट कीजिए, लड्डू, लड्डू से प्रसाद, प्रसाद कौन देगा, ब्राह्मण, ब्राह्मण से पुरोहित। ठीक है, फिर हम आते हैं तेलंगाना। तेलंगाना का एकदम सिंपल है, तेलंगाना का तमिली से सोदरा रंजन। ठीक है, तो तेलंगाना का भी त आता है और ये भी त से स्टार्ट हो रहे हैं राज्यपाल, तो इसे आप आसानी से रिलेट कर लीजिए। और एक और आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु का तो लड्डू से वो हो गया, तो ये दो राज्य है जिनके त से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ से तो आपको ये क्लियर हो गया, तेलंगाना के कौन है, तमिली से सोदर राजन। ठीक है, फिर हम आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड बहुत ही फेमस जगह है, बहुत अच्छे अच्छे सीनरी है। ये किनको अच्छा लगता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ही पसंद आता है उत्तराखंड, यानी उनके राज्यपाल कौन हो गया, बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड किसको पसंद आता है, छोटे छोटे बच्चे, यानी बेबी लोगों को, बेबी को बहुत पसंद आता है, यानी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको बहुत पसंद आता है, यानी उत्तराखंड के कौन हो गए, बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य। फिर हम आते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को बांग्ला भी बोलता है, अभी उसका ऑफिशियल नाम बांग्ला हो गया, मैंने पश्चिम बंगाल लिखा है, यानी बांग्ला। बांग्ला को रिलेट करिए बंगला से, यानी बंगला, बंगला नहीं होता, उसमें क्या होते हैं, बंगला होते हैं वो दीप ही दीप जलते हैं, यानी जो बंगला होता है दीपावली के दिन में क्या होता है, दीप ही दीप जलते हैं। यानी राज्यपाल कौन हो गए, जगदीप धनखड़, यानी दीप, दीप से बंगला। ठीक है, आप इसे आसानी से रिलेट करिए, यानी पश्चिम बंगाल में, बंगाल का नाम अभी क्या है, बांग्ला नाम है, उसको आप बंगला करिए, और बंगले में क्या बहुत सारे दीपक जल रहे हैं, यानी जो उनके राज्यपाल है वो कौन है, जगदीप धनखड़। ठीक है, फिर हम आते हैं सिक्किम। सिक्किम के जो राज्यपाल है वो गंगा प्रसाद है। इसे आप ऐसे रिलेट करिए, जो गंगा नदी होती है उसमें सर्वप्रथम जो सिक्के होते हैं वो सिक्किम के लोग ही डालते हैं, यानी जो गंगा नदी होती है उसमें सिक्के सर्वप्रथम किन्होंने स्टार्ट किया था, सिक्किम के लोगों ने, अर्थात सिक्किम के राज्यपाल कौन है, गंगा प्रसाद। ठीक है, आप इसे आसानी से याद करिए, आप बस इस वीडियो को दो बार देख लिया आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है वो है ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा है, ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। तो आप इसे ऐसे याद कीजिए, जो अरुण होता है वो बचपन में बीड़ी बहुत पीता था, कौन,
जो अरुण होता है वो बचपन में क्या बीड़ी बहुत पीता था, तो इसलिए जो अरुण है वह बड़ा होकर ब्रिगेडियर बन गया। यानी अरुण बचपन में बहुत बीड़ी पीता था और पिताजी ने बहुत मारा, तो वो बाद में क्या बन गया, पढ़ाई लिखाई करके ब्रिगेडियर बन गया। यानी ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, अब उसके दोस्त उसको बोलते हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, जो उसका बचपन का पेड नाम था। ठीक है, फिर हम आते हैं असम। असम की जो चाय होती है वो क्या होती है, पूरे जो पी लेता वो उसका गुणगान करता है। यानी जो असम की जो चाय है वो जगदीश मुखी, जगदीश मुखी यानी ईश्वर के मुख से बोले हुए, यानी जो चाय होती है वो एकदम बढ़िया होती है, यानी उसकी चाय को कोई खराब नहीं कर सकता। यानी जगदीश मुखी यानी भगवान के मुख से बोली हुई वाणी। ठीक है, तो यानी जो असम के जो राज्यपाल है वो जगदीश मुखी, यानी चाय के लिए जगदीश मुखी, यानी उनकी चाय, असम की चाय कभी भी खराब नहीं हो सकती। फिर हम आते हैं मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर को रिलेट करिए मणि से। किससे रिलेट करिए, मणि से। और जो मणि होती है वो कौन कौन पहनता है, अधिकतर फीमेल ही पहनती है, तो इससे डायरेक्ट आप ये रिलेट कीजिए नजमा हेपतुल्ला। यानी नजमा हेपतुल्ला जी जो है वह मणि बहुत ही पहनते हैं, क्या मणि बहुत ही पहनते हैं, यानी मणिपुर से नजमा हेपतुल्ला। फिर हम आते हैं मेघालय। मेघालय के जो जो राज्यपाल है वह सत्यपाल मलिक है। यानी मेघालय यानी मेघ, जो मेघ होते हैं उनके राज्य में जो होते हैं इंद्र के जो राज्य में कोई भी झूठ नहीं बोलता है, यानी सत्यपाल मलिक। यानी मेघालय से सत्यपाल मलिक, यानी कोई झूठ नहीं बोलता मेघ के राज्य में। ठीक है, फिर हम आते हैं मिजोरम। मिजोरम के जो राज्यपाल है वो है PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, आप इसे ऐसे याद कीजिए, मिजोरम, रम यानी इसमें आगे मात्रा लगा देंगे, भगवान राम का नाम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मिजोरम। मिजोरम यानी राम, और ये श्री आ गया, यानी मिजोरम और श्री, यानी श्री और ये राम हो गया। तो आप इसे आसानी से याद कर लीजिए, मिजोरम रम यानी मिजोरम यानी रम, मिजोरम मिजोरम, फिर हो गया ये श्रीधरन पिल्लई यानी PS श्रीधरन पिल्लई। इसे आप आसानी से याद कीजिए, मिजोरम PS श्रीधरन लाई, ये श्री हो गया और ये राम हो गया, इसे आसानी से आप रिलेट कर लीजिए। फिर हम आते हैं नागालैंड। नागालैंड के जो राज्यपाल है वह है RN रवि, RN रवि। जो नागालैंड का ना एन से स्टार्ट हो रहा है और ये भी एन से, ये एन यानी RN रवि यानी नाग, यानी RN यानी RN रवि, यानी जो नागालैंड है उनके जो है वो कौन है, RN रवि। यानी इसे आसानी से नाग और ये भी नाग से रिलेट कर दीजिए, RN रवि को नाग। फिर हम आते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा के जो राज्यपाल है वो है रमेश बैस, यानी रमेश बैस। त्रिपुरा के रमेश बैस, यानी जो सुभाष चंद्र बोस थे वह अधिकतर अपना जो कोई भी सेना एकत्रित करनी होती है वो त्रिपुरा में ही करते थे। तो आप इसे आसानी से याद कर लीजिए, सुभाष चंद्र बोस और रमेश बोस, यानी जो त्रिपुरा है उनके जो राज्यपाल है वो कौन है, रमेश बोस। ठीक है, ये हो गया आपके 28 राज्यों के राज्यपाल। फिर हम आते हैं केंद्र शासित प्रदेश पर। तो सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली आता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल है और उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल साहब है। फिर हम आते हैं पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री है वो है वी नारायण स्वामी और उपराज्यपाल है किरण बेदी, ये आसानी से याद हो जाएगा। फिर हम आते हैं अंडमान निकोबार में उपराज्यपाल है एडमिरल DK सर। फिर हम आते हैं जम्मू कश्मीर इम्पोर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। फिर हम आते हैं लद्दाख के जो उपराज्यपाल है वो राधा कृष्ण है। जो लद्दाख के कौन है, राधा कृष्ण। लद्दाख के कौन है, राधा कृष्ण। और फिर जम्मू कश्मीर के हैं मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इन्हीं से रेलवे के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में सवाल पूछा गया। फिर हम आते हैं चंडीगढ़ के जो प्रशासक है वह है VP CA बदनौर, यानी पंजाब के राज्यपाल। फिर हम आते हैं लक्षद्वीप के प्रशासक है दिनेश्वर शर्मा। फिर आखिरी बचता है दादरा व नगर हवेली एवं दमन दीव, इनके जो प्रशासक है वह है प्रफुल्ल खोदा पटेल सर। फिर हम आते हैं मुख्यमंत्री पर। मुख्यमंत्री को कैसे याद किया जा सकता है, उसके बाद हम आते हैं बिहार राज्य के जो मुख्यमंत्री है वह नीतीश कुमार है और इनके 2 उप मुख्यमंत्री है तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। ये अभी करंट में है इसलिए मैंने ये उप मुख्यमंत्री लिखे हैं। फिर हम आते हैं झारखंड के जो मुख्यमंत्री है वो है हेमंत सोरेन। कौन है, हेमंत सोरेन। झारखंड के कौन है, हेमंत सोरेन। फिर हम आते हैं उत्तर प्रदेश का सबको याद है योगी जी, यानी योगी आदित्यनाथ। फिर हम आते हैं आंध्र प्रदेश के हैं YS जगनमोहन रेड्डी।
आंध्र प्रदेश के कौन हो गया, वाई एस जगनमोहन रेड्डी, वाई एस जगनमोहन रेड्डी। उसके बाद छत्तीसगढ़ आते हैं, छत्तीसगढ़ के कौन होते हैं, भूपेश बघेल, भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। फिर आते हैं हम गोवा, गोवा के हैं प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत। फिर हम आते हैं गुजरात, गुजरात के हैं विजय रूपानी, गुजरात के कौन हो गए, विजय रूपानी, कौन हो गए, विजय रूपानी। फिर हम आते हैं हरियाणा, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। फिर हम आते हैं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के हैं जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में भंडारा होता है यानी जयराम ठाकुर जी करते हैं, जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर यानी ठाकुर साहब ही भंडारा करते हैं, यानी इसे डायरेक्ट याद कीजिए हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर। फिर कर्नाटक के बी एस येदुरप्पा, बी एस येदुरप्पा, बी एस येदुरप्पा, बी एस येदुरप्पा। फिर हम आते हैं केरल, केरल का इम्पोर्टेंट है जो ये आरिफ मोहम्मद खान है, ये राज्यपाल है, ये तो सबको याद हो ही गया है केरला से। फिर हम आते हैं इनके मुख्यमंत्री भी इम्पोर्टेंट है, ये है पिनाराई विजयन, पिनाराई विजयन। आप आसानी से याद कर लीजिए केरल का कौन है, पिनाराई विजयन, पिनाराई विजयन, पिनाराई विजयन। फिर हम आते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के 15 साल से वही है शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। फिर हम आते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के हैं उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है महाराष्ट्र के कौन है उद्धव ठाकरे, तो आप सिर्फ 15 मिनट रिपब्लिक टीवी देख लीजिए, आपको उद्धव ठाकरे याद आएगा। तो डायरेक्ट याद कर लीजिए महाराष्ट्र के कौन है, उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे। फिर हम आते हैं उड़ीसा, उड़ीसा के हैं नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। उड़ीसा के कौन है, नवीन पटनायक, उड़ीसा के कौन है, नवीन पटनायक। इसे आप एक दो बार और बोलिए, याद हो जाएगा। उड़ीसा के नवीन। पंजाब के हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है। फिर राजस्थान के अशोक, यानी अशोक, अशोक से याद कीजिए महाराजाओं का नाम है, यानी कहाँ के हो सकते हैं, राजस्थान के। फिर हम आते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु के पल्लानी स्वामी, के पल्लानी स्वामी, क्या, के पल्लानी स्वामी, के पल्लानी स्वामी कहाँ के होंगे, तमिलनाडु में, ठीक है। फिर हम आते हैं तेलंगाना, तेलंगाना के हैं के चंद्रशेखर राव, कौन है, के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के कौन है, के चंद्रशेखर राव, कौन है, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। फिर हम आते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड के कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। फिर हम आते हैं पश्चिम बंगाल या बांग्ला, इसके जो मुख्यमंत्री है वह है ममता बनर्जी, कौन है मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी, कौन है, ममता बनर्जी। जो सिक्किम है उनके जो मुख्यमंत्री वो है प्रेम सिंह तमाग, यानी जो सिक्किम के लोग होते हैं वह गंगा में आसानी से प्रेम से सिक्का डालते हैं, यानी ठीक है, इसे याद कर लीजिए। सिक्किम के लोग हैं गंगा में आसानी से प्रेम से सिक्का डालते हैं, ठीक है, जो उससे प्रेम से हो गया प्रेम सिंह तमंग। फिर हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, पेमा खांडू, पेमा खांडू, पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश का आप नहीं बोल सकते, तो यानी पेमा खांडू, पेमा खांडू, ठीक है। फिर हम आते हैं असम, असम के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, यानी जो चाय है उसको सारी जगह पे बांटते हैं, तो उनको सब क्या बोलते हैं, सर्बानंद सोनोवाल, यानी सर्बानंद सोनोवाल। फिर हम आते हैं मणिपुर, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है वो है एन बीरेन सिंह, कौन है, एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह। फिर हम आते हैं मेघालय, मेघालय के हैं कोनराड संगमा, कौन है, मेघालय के कोनराड संगमा, कोनराड संगमा। फिर हम आते हैं मिजोरम, मिजोरम के जो मुख्यमंत्री है वो है जोराम थरंगा, और मिजोरम, जोरम, और ये जोराम थंगा, इसे आप आसानी से रिलेट कर लीजिए, यानी मिजोरम के कौन होंगे, जोराम थंगा, यानी पीछे का जो 3 वर्ड है वो आगे के 3 वर्ड सेम है। फिर हम आते हैं नागालैंड, नागालैंड का कौन है, नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो। नागालैंड ही सबसे सिंपल है जिनके राज्यपाल के अंदर भी एन आ रहा है, और नेफ्यू रियो यानी एन से स्टार्ट हो रहा है, यानी नागालैंड के कौन हो गए, नेफ्यू रियो, ठीक है। फिर हम आते हैं त्रिपुरा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, त्रिपुरा के विप्लव कुमार देव। इसे आसानी ऐसे भी याद किया जा सकता है, जब त्रिपुरा में सुभाष चंद्र बोस को कैप्चर कर लिया गया तब जो रमेश बोस है वो बहुत विप्लव किया, उन्होंने क्या किया, विप्लव किया, यानी इसे आसानी से याद कर लीजिए। विप्लव कुमार देव कहाँ के, त्रिपुरा के हो गए, नागालैंड के नेफ्यू रियो, आसाम से मिजोरम के जोरमथंगा। फिर 2 में ही आपको है ना कन्फ्यूजन होगा, एक तो मणिपुर और मेघालय में, मणिपुर में एन बीरेन सिंह, कौन, एन बीरेन सिंह, और मेघालय में होगा कोनराम संगमा, मेघालय में कोनराम संगमा, यानी जो मेघालय यानी मेघ यानी इंद्र का जो राज है उसमें कोई झूठ नहीं बोलता है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कौन सा भी व्यक्ति नहीं है जो क्या
झूठ बोलता हूँ, यानी मेघालय के कौन सत्य बोलते हैं, यानी सत्यपाल मलिक, और कोई भी झूठ नहीं बोलता, यानी कोनराड संगमा क्या हो गए, इनके मुख्यमंत्री हो गए। आसानी से रिलेट कीजिए। फिर बच्चा असम, मणिपुर बच्चा, मणिपुर के ये बस एक ही ऑप्शन बचेगा, एन बीरेन सिंह, क्योंकि ये तीनों खत्म हो गए, ये भी खत्म हो गया। और असम का सर्वानंद, यानी सभी जगह चाय पहुंचाने वाले। और ये अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू, और ये सेवन सिस्टर इनको बोला जाता है। इसीलिए इसमें अधिकतर अपन को कन्फ्यूजन होता है, और इधर से ही अपन को ज़्यादातर पूछते हैं। तो आप इसे आसानी से एक दो बार वीडियो देखिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।